अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टेबलाइज़र किट जो कि 100 वोल्ट से काम करेगी, इस किट की वीडियो मैंने चंद दिन पहले लाइव वीडियो में भी बनाई थी और आज हम इस किट को इंस्टॉल करेंगे जो कि 100 से 280 वोल्ट तक काम करती है। ये स्टेबलाइज़र हमने असम्बल किया तो ये तकरीबन ट्रांसफार्मर तैयार हो तो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपका स्टेबलाइज़र संभल हो जाएगा। तो ये दोनों मीटर अलग आम बॉडी में ये मीटर लग जाएंगे और वायरिंग इतनी सादी कि आपका स्टेबलाइज़र ज़्यादा इसमें गुंजल या झंझट नहीं बनेगा। और इस किट में बहुत सी ख़ास खसूसियात हैं और ये इसका पुश बटन जो कि टाइमर को क्विक स्टार्ट करने के लिए, और इस बटन में कुछ ख़ास बात है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, कुलिया, तार और ये मालूमात आपसे शेयर करेंगे। ये ट्रांसफार्मर 92 वोल्ट, ये 118 वोल्ट, ये 152, 195 और ये 220 वोल्ट की लुप है। मज़ीद इसकी आगे वाइंडिंग हमने करनी है। ये 290 वोल्ट के टर्नें जो हैं ये 220 वोल्ट तक की हैं और ये जो बाकी मज़ीद टर्नें हैं वो हम इसके ऊपर चढ़ा लेते हैं क्योंकि इस कोयल तकरीबन 248 वोल्ट तक की वाइंडिंग इस कोयल के ऊपर होती है। और ये आखिरी लूप जो कि 248 वोल्ट की है, ये 326 टर्न पर ये मुकम्मल हो गई है और ये हमने उसका सिरा निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर एक लेदराइट पेपर लगा के मज़ीद इस सर्किट को चलाने के लिए जो बारीक तार से वाइंडिंग है वो कर लेंगे। और इस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए जो बारीक तार चाहिए वो आप 23 नंबर भी तार लगा सकते हैं, 24 भी लगा सकते हैं, 25 नंबर भी तार लगा सकते हैं। तो जो तार आपको उस वक़्त दस्तयाब हो आप इस तार से इसकी रिवाइंडिंग करें। ये 0 से लेकर 20 टर्न तक हमने 15 वोल्ट की वाइंडिंग डालनी है इन रिले को ऑपरेट करवाने के लिए। और इस कोयल को हमने क्योंकि 80 वोल्ट भी से भी अगर हमें चाहिए हो तो हम उसको वो सर्किट भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये पहले तो 15 वोल्ट की लूप निकाल दी है, मज़ीद 10 टर्नें और हम डालेंगे तो ये 23 वोल्ट की वाइंडिंग बन जाएगी। और ये 30 टर्न के ऊपर हमने आखिरी लूप एक और निकाल ली जो कि इसी कोयल को हम अगर 80 वोल्ट की किट लगाएं तो तब भी यही कोयल स्टेबलाइज़र की काम कर जाएगी। और अगर हम 100 वोल्ट की किट लगाते हैं तो बस फिर ये सिर्फ ये 15 वोल्ट की लूप इस्तेमाल करेंगे और इसी में वो स्टेबलाइज़र चल जाएगा और इस लूप को हम फिल फॉर बंद रखेंगे। मज़ीद ये तार हमने इसमें 17 नंबर तार इस्तेमाल की है, 2x3 की 52 है। इसमें ये इतना फासला तकरीबन 1 सूत्र का बाकी रह गया है। आप इसमें 16 नंबर तार भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसका वज़न बढ़ जाएगा। ये 17 नंबर तार भी तकरीबन 1.5 किलो इस्तेमाल हुई है। और ये स्क्रू को इंसुलेटेड करना ज़रूरी है और इनको इंसुलेटेड करने का तरीका मैंने पीछे एक वीडियो बनाई हुई है उस पर मौजूद है। और ये इसका स्टेबलाइज़र का इस ट्रांसफार्मर का कुलिया है। और यहाँ पर ये टर्न रेशो हमने 8 टर्न के हिसाब से इस्तेमाल किया है। 16 या 17 नंबर तार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर हमने सिलिकॉन कोर इस्तेमाल की है जिसका फार्मूला तो 7.5 है, लेकिन आप बिजली की कंजम्पशन को रोकने के लिए इसको 8 टर्न पर भी रिवाइंड कर सकते हैं। 7.5 पर है लेकिन ये थोड़ी बहुत बिजली ज़ाया होती रहती है ट्रांसफार्मर में, तो उसके लिए आप 8 टर्न पर करें। ये 0 वोल्ट और ये 92 वोल्ट की जो पहली लूप निकाली है
ये जब हम इसको 80 वोल्ट सर्किट को इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए ये है, वरना इस लूप को हम बंद कर देंगे। और ये 118 वोल्ट की लूप से 100 वोल्ट तक ये स्टेबलाइज़र काम करेगा। आगे 152, 195, 220 वोल्ट की 290 टर्न्स और 248 वोल्ट के लिए 326 टर्न। ये 0, 15 वोल्ट और 23 वोल्ट, 20 और 30 टर्न्स हैं। और ये हमने 23 नंबर तार इस्तेमाल की है। और इसमें ये तार तकरीबन 1.5 किलो इस्तेमाल होगी, जो कि हमने 17 नंबर तार इस्तेमाल की है। इसके आगे हमने ये फ्लेक्सिबल तारें इस्तेमाल की और मीटर के लिए हमने ये सुर्ख रंग के स्टिकर पहले ही लगा लिए हैं। मज़ीद वनट्रॉनिक्स किट, ये यहाँ पर हर कनेक्शन वाली जगह पर 2-2 ड्रिल मौजूद हैं। तो इनकी 2-2 ड्रिल करने का 2 मकसद हैं। एक तो ये है कि आप कोई भी फ्लेक्सिबल तार जब इसके सर्किट में लगाएंगे, ये एक तरफ से ड्रिल की साइड से आपने तार इन की और ये बाहर निकाल कर दूसरी साइड से आपने ये अंदर कर दी। अब इस तार को अगर खिंच भी पड़े तो इसके सबसे पहले तो ये है कि इसका पीसीबी भी नहीं उखड़ेगा और तार भी नहीं निकलेगी। बाकी ये हमने तमाम तारों को टांका लगा दिया है। ये मेन इनपुट है, ये 118, ये 152, 195, 220 और ये 248 वोल्ट की, और ये आउटपुट की तार है। और इसके साथ ये न्यूट्रल नेगेटिव तार जो कि सर्किट को देनी ज़रूरी है। और ये मीटर और साथ ये पुश बटन जो कि टाइमर को ऑन ऑफ करवाने के लिए है। और मीटरों के लिए ये आपने इस तार का एडर क्लिप इधर लगा देना है। इस वेरिएबल से आपने इस किट को ट्यून करना है। और ये बहुत ही आसान किट है स्टेबलाइज़र की इसके साथ लगाने के लिए। ये मीटर, दोनों मीटर अलग-अलग मौजूद हैं। ये ग्रिप यहाँ पर लग गया और ये ग्रिप आपने एक तरफ से लगाना है और दूसरी तरफ दूसरे मीटर में, आउटपुट वाले मीटर में एक ग्रिप यहाँ पर लगा हुआ है, उसको लगाना है। इनपुट वाले के ऊपर 2 ग्रिप हैं। तो ये दोस्तों मीटर को हमने AC वोल्ट पर किया और ये इनपुट मीटर है, ये आउटपुट मीटर है। ब्रेकर अभी हम ऑन करते हैं। ये ब्रेकर दोस्तों हमने ऑन किया। इसकी अब हम ट्यूनिंग करेंगे। हमारे पास वापडे के 233 वोल्ट आ रहे हैं, जबकि स्टेबलाइज़र के मीटर के इनपुट पर 220 आ रहे हैं। तो ये वेरिएबल जो मैंने अभी आपको बताई है, उसको लेफ़्ट या राइट घुमा कर इसको स्टेबलाइज़र की जो इनपुट वोल्ट हैं उनको और वापडा की जो असल वोल्ट आ रहे हैं, इनको दोनों को हमने बराबर कर देना है। इस किट की यही ट्यूनिंग है, बस इसके अलावा आपने और कुछ नहीं करना। तो ये दोस्तों हमने दोनों मीटर की इनपुट को ट्यून करके बराबर कर दिया है। और ये हमारी किट अब ट्यून हो चुकी है। अब हम वेरिएबल से वोल्ट कम और ज़्यादा करेंगे तो ये स्टेबलाइज़र अपना काम करता रहेगा। आउटपुट मीटर, इस बटन को हम एक दफ़ा जब पुश करके छोड़ देंगे तो ये 5 सेकंड के बाद स्टेबलाइज़र कोई टाइमर की रिले को ऑन कर देगा। लेकिन अब इस बटन में जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ से आप इस टाइमर के 2 टाइम सेट कर सकते हैं। 2 मोड हैं टाइमर के, क्योंकि जिन दोस्तों ने पंखा या टीवी या मोटर चलानी है तो अब वो तो 180 सेकंड यानी कि 3 मिनट तो इंतज़ार नहीं कर सकता। अगर स्टेबलाइज़र किसी ऊंची जगह पर पड़ा हुआ है तो वहाँ पे मसला है। तो ये सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा टाइमर ये 180 सेकंड पर हमारा टाइमर लगा हुआ है। अब हम सप्लाई एक दफ़ा बंद करते हैं। बंद करके जब हम दोबारा स्टेबलाइज़र को ऑन करेंगे, ये दोस्तों हमने स्टेबलाइज़र को ऑन किया तो हमारा टाइमर 180 सेकंड से फिर दोबारा चल पड़ा, यानी कि 3 मिनट हमारे इस टाइमर का टाइम है। अब हम इस टाइमर को चेंज करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा स्टेबलाइज़र 10 सेकंड के बाद ऑन हो। तो इस पुश बटन को आपने चंद सेकंड दबा के रखना है। उसके बाद ये हमारा टाइम चेंज हो चुका है।
ये स्टेबलाइज़र अब जितनी मरतबा भी बिजली बंद होकर आएगी तो ये स्टेबलाइज़र 10 सेकंड के बाद ही ऑन होगा। ये देखें दोस्तों, हमने सप्लाई बंद करके स्टेबलाइज़र को दोबारा ऑन किया तो अब टाइमर ने 10 सेकंड के बाद ही इस टाइमर को ऑन किया है। अब यहाँ पर जब हम इस सप्लाई को बंद करके दोबारा फिर ऑन करेंगे तो फिर भी ये 10 सेकंड से ही ऑन होगी। ये दोस्तों इस आईसी में इस टाइमर का प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब हम इसका टाइम चेंज करके 180 सेकंड करना चाहते हैं। जो दोस्त भी फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइज़र को लगाएंगे तो उसके लिए आपने 180 सेकंड यानी कि 3 मिनट का टाइमर रखना ज़रूरी है। ये हमने पुश बटन को दबा के रखा चंद सेकंड और ये हमारा टाइमर अब 180 सेकंड पर चला गया है। ये हमने स्टेबलाइज़र को ऑफ़ किया और ये दोबारा ऑन करने पर ये देखें दोस्तों 180 सेकंड से स्टेबलाइज़र दोबारा ऑन हुआ है। तो अब जितनी मरतबा भी हम इस सप्लाई को बंद करके ऑन करेंगे या वो अपना वैसे ही ऑन ऑफ होगा तो ये दोस्तों दोबारा 180 सेकंड से ही टाइम चलेगा। हमने अब सप्लाई को लो करेंगे तो 100 वोल्ट तक ये स्टेबलाइज़र काम करेगा और 100 से कम होगी तो बंद हो जाएगा और हाई वोल्ट के ऊपर ये 280 तक काम करेगा। 280 से ये हाई वोल्ट करके ऑफ हो जाएगा। और ये दोस्तों स्टेबलाइज़र की किट है। इसकी एक तो ये फाइबर ग्लास में बनी है, दूसरा इसके ऊपर कॉपर शीट इतनी मोटी लगी है कि आप अगर 10 मरतबा भी इसकी रिले वगैरह या कोई भी सर्किट के कंपोनेंट चेंज करेंगे तो इसका पीसीबी नहीं उखड़ेगा। आम मार्केट में जो पीसीबी बोर्ड बना है वो बहुत कमज़ोर बनाए गए हैं और 1 से 2 मरतबा कोई भी पुर्जा चेंज किया जाए तो वो उसका पीसीबी उखड़ जाता है। आम मार्केट के स्टेबलाइज़र की किट अमूमन 2 या 3 माह बाद अपनी आउटपुट की वोल्ट को सप्लाई आउट कर देती है, लेकिन इस किट में इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा गया है। ये इंशाल्लाह अपनी आउटपुट वैल्यू को आउट नहीं करती और ये एक अच्छी किट बनाई गई है काफ़ी सारे मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लम।